मतलब हम ऑलरेडी बहुत आशावादी हैं अपने मेटावेल सिस्टम को लेकर, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया, हम ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं जिसका क्रिएटर हमारे साथ मौजूद है और टाइम टू टाइम आकर खुद अपडेट देते हैं। हमें इस बात को लेकर कभी भी डाउट करने की जरूरत ही नहीं है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो रिलायबल है या नहीं है, क्योंकि हमारे खुद के क्रिएटर हमेशा, चाहे हम कितने भी बुरी परिस्थितियों में थे, तब भी हमारे सामने आकर उन परिस्थितियों के बारे में बात करके उसके सॉल्यूशन को ढूंढ के उसे सुधार करने में हमेशा लगे रहे। तो ऐसे सिस्टम से हम जुड़े हुए हैं, ऐसी कम्युनिटी से हम जुड़े हुए हैं जहां पर शक की गुंजाइश वैसे भी नहीं है। लेकिन हम बहुत आशावादी हैं, और आशावादी होने के साथ साथ हमें इस बात को जानने की भी जरूरत है कि हमारे कम्युनिटी में क्या क्या अपडेट्स होने वाले हैं, कब कौन सा नया प्रोग्राम हमारे साथ जुड़ने वाला है। उसके बारे में जानने के लिए, उस बारे में बात करने के लिए हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। तो मेटावेल के बारे में, उसकी जो कोर अपडेट्स है, इसके बारे में जानने के लिए मैं आपके साथ पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए, मेटावेल जो अभी परसों रात को जो लाडो जी ने हमारे सामने एक एकदम अचानक से एक वीडियो जारी किया, उसमें उन्होंने हमारे सामने बात की कि मेटावेल में कौन कौन सी कोर अपडेट्स आने वाली है। मतलब मेटावेल जो सिस्टम है हमारे लिए, वो एक ऐसी टीम से जुड़ा हुआ है जो अपने की डेवलपमेंट फेज में चल रही है। मतलब जो बेसिक अपने मतलब अपना कहना चाहिए, मेटावेल सिस्टम के बेसिक डेवलपमेंट से आगे बढ़ते हुए, अपने आप को अपग्रेड करते हुए, नए लॉन्च, क्या क्या नए प्रोग्राम्स लॉन्च होने वाले हैं, कौन से नए प्रोग्राम्स इंटीग्रेट होने वाले हैं, और कौन से हमने अपना, जैसे सीएस कॉइन है, उस सीएस कॉइन को स्ट्रेंथ देते हुए नई अपॉर्चुनिटीज, नए अवसर खोजते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी आगे बढ़ रही है। तो उसी बात के ऊपर हमें अभी परसों रात को, यानी 28 तारीख की रात को, हमें लेटेस्ट अपडेट्स कुछ मिले हैं कि हमारी जो टीम है, हमारा जो डेवलपमेंट फेज है, वो कहाँ तक आगे बढ़ा और कैसे कैसे आगे आने वाले क्वार्टर में बढ़ने वाला है। तो इसमें सबसे पहले बहुत डिटेल में अगर हम बात करें, एक बात जो सबसे एंड में कहनी चाहिए, लेकिन मैं सबसे पहले कहना चाह रही हूँ, हमारा मेटावेयर सिस्टम जो है, हमारी वेबसाइट इज बीइंग रीडिजाइन। हमारी पूरी जो कहना चाहिए, मेटावेल की जो बुकलेट है, हमारी जो वेबसाइट है, वो रीडिजाइन हो रही है। रीडिजाइन हो रही है मतलब उसमें जो जो कमियां थी वो सारी कमियां दूर की जा रही है, और हमारे सिस्टम को एक लीगल प्रोसीजर दिया जा रहा है। बहुत सारे रीजन्स में, बहुत सारे कंट्री में उसको रजिस्टर्ड कराने की पूरी प्लानिंग साल भर से चल रही है, जैसा आप जानते हैं। और इसने अब और ज्यादा, कहना चाहिए, फोर्स से ये काम हो रहा है कि हमारे सिस्टम को कैसे हम ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड करवाएं सब जगह, ताकि ये जो अभी सर ने जो एक्सपो का एग्जांपल दिया था, इस तरह की कहीं पर हमारे सिस्टम को डाउट से ना देखा जाए, हमारे सिस्टम को शंका की नजर से ना देखा जाए। इसलिए हम हर प्रोसीजर जो है, हम हमारी मेटावेल कम्युनिटी का हर प्रोजेक्ट जो है वो लीगली डिजाइन करके लीगली लॉन्च करना चाह रहे हैं, ताकि शक और शुबहा कुछ भी ना रहे, और मुझसे अब ईमानदारी के साथ आगे से आगे जुड़ते जाएं, अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाएं। जैसा कि अभी अपने थर्सडे फ्राइडे सैटरडे के सेशन में भी हमने देखा था, बहुत जल्दी डब्ल्यू बूस्ट प्रोग्राम जो है वो लॉन्च होने वाला है 26 के कहना चाहिए फर्स्ट क्वार्टर में। और वैसे हम वेट कर रहे हैं, शायद जनवरी में ये प्रोग्राम हमारा लॉन्च हो जाएगा। होप कर रहे हैं कि हम जनवरी में लॉन्च हो जाएगा, नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होना तो तय है। तो ये बहुत टाइम से लॉन्ग अवेटेड डब्ल्यू बूस्ट प्रोग्राम था, बहुत समय से हम इसका इंतजार कर रहे हैं, और आखिर इसकी लॉन्चिंग क्वार्टर हमें पता चल गया कि फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में ये लॉन्च होने वाला है। और लास्ट टाइम पे अगर आपने देखा हो, सुना हो, मंडे को इसका लास्ट मंडे को इसका एएमए सेशन था, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी डिटेल्स, बहुत सारे आंसर्स इसके ऊपर दिए गए। इसके बारे में इसको डिटेल में शेयर किया गया, और इसके बारे में बहुत डिटेल्स जो है हमारे पास अवेलेबल है कि हम टेलीग्राम पर इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल अवेलेबल। हमारे थर्सडे वाले सेशन में सर ने, और फ्राइडे वाले सेशन में भी, थर्सडे वाले सेशन में कश्यप सर ने, और फ्राइडे वाले सेशन में नितेश सर ने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात भी की है। फिर भी हल्का फुल्का सा मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ कि डब्ल्यू बूस्ट जो है हमारे, उसमें 10 लेवल्स होने वाले हैं। और बेस दो तरह के लेवल्स हैं यहाँ पर। एक तो बेसिक है, 1 to 5 लेवल जो रहने वाले हैं वो बेसिक लेवल रहने वाले हैं।
और कह लीजिए जो 6 to 10 वाले जो लेवल हैं वो थोड़े प्रो लेवल के हैं। बेसिक लेवल का मतलब होता है कि जनरली जैसे हम लोग अपनी आईडी करवाते हैं रजिस्टर्ड, जैसे हम टीएनएस की एग्जांपल से मैं समझा देती हूँ। जनरली 6 लेवल तक की आईडी तो कई लोग लगा लेते हैं, 1 to 6 लेवल। तो ये एक तरह से 1 to 5 लेवल बेसिक लेवल हो गया। और 7 to 12 हमारी जो आईडी के लेवल्स होते हैं, हमारी लेवल होते हैं टीएनएस के। वो जो आगे काम करना चाहता है वही अपने आप को अपग्रेड करता चला जाता है। जो वास्तव में कहना चाहिए एक्टिव लीडर है, वो अपने आप को अपग्रेड करते हुए 12th लेवल तक चलते हैं। उसी तरह यहाँ पर प्रो जो है वो L6 से लेकर L2 या L10 तक, यानी छठे लेवल से लेकर 10वें लेवल तक है। जैसे हमारे यहाँ पर भी टीएनएस में भी जैसे कह लीजिए फर्स्ट लेवल 10 आईजीटी से स्टार्ट होता है, सेकंड 18 से स्टार्ट होता है। यहाँ पर थोड़ा सा लेवल थोड़े हाई हैं। पहला लेवल 10 से स्टार्ट होगा, दूसरा 80 से, फिर तीसरा 400 से, चौथा 1000, पांचवा 2000। इसी तरह से लेवल हमारे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं और 27,000 हमारा लास्ट लेवल है, 27,000 आईजीटी का। अब आप सोचिए ये जो हमारा बूस्ट है, आप सोचिए जब हम इतने बड़े लेवल से इसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, आप सोचिए इनकम कितनी बड़ी होगी। और इस इनकम के, इस बूस्ट प्रोग्राम के आने से सबसे बड़ी बात होगी हमारे सीएस की वैल्यू इंक्रीज होगी। सीएस की वैल्यू इंक्रीज होगी, सीएस एकदम से हाइक पर पहुंचेगा। क्योंकि जब लोग इसके अंदर अपनी आईडीज लगाएंगे, लोग इस प्रोग्राम के अंदर एंटर करेंगे, उस वक्त सीएस की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और सीएस की डिमांड तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी, लेकिन सीएस की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। और भी बर्निंग टोकन होंगे, तो आप सोचिए कि और ज्यादा इसकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। और ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे जो बनाए गए हैं वो S30, S14, S6, S3, S2 लेवल के ऊपर बनाए गए। तो बस मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि हमें पूरी तरह से आशावादी होकर, पूरी तरह से हमारे नए सिस्टम को, नए रीडिजाइन जो सिस्टम है उसका वेलकम करने के लिए रेडी, और पूरी तैयारी हमें कर लेनी चाहिए। जैसे कि हमने एक तैयारी हमारी स्टार्ट करी थी, जो पिछला हमने जो भी कॉन्टेस्ट जीता, पिछले वाले हमारे सामने जो भी टारगेट्स रखे गए थे, उस टारगेट्स को अचीव करके जब हम जयपुर पहुंचे, हमने अपने आप को री एनर्जेटिक किया। और वहां पर री एनर्जेटिक करके हमने नए तरीके से प्लानिंग करनी स्टार्ट करी कि अब हमें आगे क्या करना है। हम सिर्फ वहाँ एंजॉय करने नहीं गए थे, हमने वहाँ आगे की भी प्लानिंग करी कि आगे हम लोग कैसे करने। और देखिए हमारे वहां से आने के 2-4 दिन बाद ही नए अपडेट्स हमारे पास सामने आ गए। और हमारे सामने वहां पर जैसे जो डिसाइड हुआ, वो कॉन्टेस्ट भी नया हमारे सामने आ गया। तो अब हमें उस कॉन्टेस्ट को कैसे जीतना है, कैसे हमें इस सिस्टम के साथ आगे आगे ग्रो करना है, ये यही मैं आपको कहना चाहूंगी कि एक रिवॉल्यूशनरी मेटावेल पार्टनर प्रोग्राम जो हमारे बीच में आने वाला है, उस प्रोग्राम में ज्वाइन होने से पहले हमें अपने टीएनएस का जो है कहना चाहिए, अपने टीएनएस का जो कॉन्टेस्ट हमने स्टार्ट किया है उसको हमें पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम आगे से अब एक और मजबूत टीम, बड़ी टीम बना सकें। और क्योंकि अब जो लंबे समय से इंतजार था डब्ल्यू बूस्ट का, वो तो लॉन्च होने ही वाला है। और अब इसी से मजबूती मिलेगी हमारे सीईएस को। ये देखिए न्यू बर्निंग मैकेनिज्म, यानी न्यू बर्निंग मैकेनिज्म का मतलब है हम सीईएस को मजबूत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी हम में से बहुत सारे लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि हमारे सीईएस की वैल्यू कितनी कम हो गई, हमने क्या सोचा था और क्या हो रहा है। ये वही लोग सोच रहे हैं जो सिर्फ ये एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि उन्होंने एक जुआ खेला है, उन्होंने सीएस परचेज करा और बहुत जल्दी उसकी वैल्यू बढ़ने वाली। क्योंकि बहुत सारे कहना चाहिए लीडर्स ने मिसगाइड भी किया कि आप अभी इतने में खरीदो, इसकी वैल्यू तब से पहुंच जाएगी। शायद उनमें से हम लोग भी हो सकते हैं। लेकिन एक्चुअली सीएस का मतलब क्या था? सीएस हमारी कम्युनिटी का टोकन है। और धीरे धीरे जब ये मजबूती पकड़ेगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स में एंटर करेगा, इसके जैसे आज मनी है, रुपए पैसे हम काम में लेते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। रुपए पैसों में हम लोग लेन देन करते हैं। आज देखिए रुपए पैसे की वैल्यू, कहीं अपने को 100 रुपए बढ़ावा मिलता है, 200 रुपये मिलता है, क्या अपन उसको मतलब 100 रुपए क्या 200 रुपए की वैल्यू नहीं समझते? हो सकता है उनमें से कई लोग काम में ले लेते हो सकता है कई लोग मंदिर में चढ़ा देते हो, लेकिन कोई उसको फाड़ के तो नहीं फेंकता। तो आज वो हमारे बीच में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो हम उसका यूज जानते हैं, उसकी वैल्यू जानते हैं। लेकिन इसी तरह का जो सीएस है वो हमारे मेटावेल सिस्टम की करेंसी है। हमारे मेटावेल सिस्टम का कहना चाहिए मजबूत पिलर है। बिना सीएस के हम उसमें लेन देन नहीं, बिना पैसों के हम लेन देन कर सकते हैं क्या? नहीं। तो बिना सीएस के हमारे किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में हम एंट्री नहीं कर सकते, किसी भी प्रोडक्ट को हम परचेज नहीं कर सकते हमारे मेटावेल सिस्टम में। तो एक नया बर्निंग मैकेनिज्म आने वाला है सीएस को मजबूत करने के लिए। एक जरूरी अपग्रेड जो है सीएस की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए हमें मिला है, एक
एक लंबे समय तक मार्केट को स्थिर रखने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि जो सीएस की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगी, उसको हमें उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसकी वैल्यू अपने आप इंक्रीज नहीं करेंगे, अपने आप हमने डिक्रीज नहीं की। यहाँ पर उसकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, उसकी मजबूती को बनाने के लिए सीएस का यूज बहुत जगह हमारे सिस्टम में होने वाला है। यानी हर प्रोग्राम में जो एंट्री है वो सीएस के थ्रू, आप देखिए टीएनएस के अंदर उसकी जो एंट्री है वो सीएस के थ्रू। हमने आईजीटी स्टेबल कॉइन यूज किया है, लेकिन एक्चुअली हम यूज क्या कर रहे हैं, सीएस टोकन यूज कर रहे हैं। तो सीएस टोकन की हर प्रोडक्ट में अगर उस हर प्रोजेक्ट में अगर उसकी डिमांड होगी, हर प्रोजेक्ट में अगर एंट्री करने के लिए सीएस की रिक्वायरमेंट होगी, तो डेफिनेटली सीएस मजबूती पकड़ेगा, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। और आप देखिए यहाँ पर जो नया बर्निंग मैकेनिज्म आया है, इसमें और को सीएस कॉइन को बर्न हो जाएंगे, कुछ सीएस कॉइन जो है वो बर्न होंगे, और बर्न होने से उनकी सप्लाई और लिमिटेड होती जाएगी। ऐसे में डेफिनेटली जब यूज बढ़ने वाला है और सप्लाई और ज्यादा लिमिटेड होने वाली है, तो फिर सीएस मजबूती पकड़ेगा, स्ट्रेंथ पकड़ेगा, और उसकी वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होने वाली है। अब हम बात करते हैं हमारे यहाँ पर रॉयल्टी और यूनाइटवर्स आर बीइंग फुली रीबिल्ट। अब आप देखिए हमने जो बात करी है यहाँ पर कि रॉयल्टी और यूनाइट फोर्स जो पहले हमारे मेटावेल सिस्टम में पहले से ये मौजूद थे, हमारे यहाँ पर रॉयल्टी और यूनाइट फोर्स को पूरी तरह से फिर से बनाया गया है, फिर से इसको रीबिल्ड किया जा रहा है। रीजन इसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ कहीं जो हमें महसूस हो रहा था, जो लाडो की टीम है उनको ये महसूस हो रहा था कि उनकी जो पिछली टीम है उन्होंने कहीं कुछ कमियां रख दी है। तो नई टीम ने उन कमियों को दूर करते हुए इसको पहले से ज्यादा स्ट्रांग बनाया है। यानी रॉयल्टी और यूनाइट फोर्स को वापस से रीबिल्ड किया गया है। यानी ये जो नई टीम है पिछली टीम की दिक्कतों को ठीक कर रही है और उन कोशिशों को बेहतर बना रही है, यानी लॉजिकल बना रही है, मजबूत मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, और एक नए विजन के साथ फिर से इसको शुरू करने की बात की जा रही है। यानी पहले रॉयल्टी बड़े आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी। जब तक लोगों को रॉयल्टी मिलती रही, जब तक लोग उससे कमाते रहे, सिस्टम में बिना काम के भी काम बने रहे रॉयल्टी लेने के लिए। लेकिन जैसे रॉयल्टी का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हुआ, उनमें से कई लोग यहाँ से सिस्टम छोड़कर चले गए। तो इसका नुकसान किसको हुआ, जो लोग सिस्टम में बने हुए थे, जो लोग सिस्टम के ऊपर विश्वास करके बैठे हैं, क्योंकि उन लोगों ने पहले एंट्री करी, पहले रॉयल्टी जीती, पहले रॉयल्टी से इनकम अर्न करनी स्टार्ट करी, और जब तक मिलती रही तब तक लेते रहे। रॉयल्टी जैसे मिलनी बंद हो गई, सिस्टम को छोड़ा और चले गए। ये नहीं देखा कि पीछे वाले कैसे कैसे उस सिस्टम के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो कमियां उस टाइम पे रह गई थी, अब इन कमियों को दूर करके इसको नए रूप में जारी किया जाएगा, ताकि इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा मजबूत हो, लॉजिकल हो। यानी जो डिजर्व करता है, जो उसके लिए एफर्ट्स करता है, जो एक्टिव है, उसको उसी तरीके से एनएफटी मिलनी चाहिए, रॉयल्टी मिलनी चाहिए, और यूनाइट फोर्स में एंट्री मिलनी चाहिए। तो एक नए विजन के साथ इसको फिर से शुरू किया जा रहा है। गुरु फन एक इकोसिस्टम, हम हमारे जो मेटावेल इकोसिस्टम ने प्रिपेयर किया है गुरु फन का। तो इस गुरु फन के अभी हमें वेलकम करने को रेडी करना चाहिए। बहुत सारे नए प्रोडक्ट हमारे मेटावेल कम्युनिटी में आने वाले हैं। ये इकोसिस्टम जल्दी गुरु फन को पेश करने वाला है, जो एक खास नया प्रोडक्ट है। ये एक डेडिकेटेड टोकन लॉन्च पैड के तौर पर मेटावेल को की पहुंच को ज्यादा लोगों तक बढ़ाएगा। यानी अभी तक जैसे कि हमारा जो टोकन है, हमारा सीएस टोकन है, देखिए उस दिन नरेंद्र सर ने, अगर आप लोग ध्यान से सुनते हैं, ट्रेनिंग सेशन और प्लान वगैरह ढंग से सुनते हैं, तो सर ने एक बार बताया था कि आप बताइए टोकन में और कॉइन में क्या डिफरेंस है। तो जिनको नहीं पता था शायद उनको पता चला होगा कि टोकन वो होता है जो किसी और की ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हम अपना कॉइन डिप्लॉय करते हैं तो वो कहलाता है टोकन। लेकिन अगर हमारी खुद की ब्लॉकचेन पर हम अपना टोकन डिप्लॉय करते हैं, वो कहलाता कॉइन। तो हमारा जो सीएस है, हमारा जो कॉइन है, हमारे लिए तो कॉइन है, लेकिन अगर हमने उसको पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय किया तो वो क्या कहला रहा है, वहां पर टोकन कहला रहा है। तो ये जो टोकन है,
हमारा अभी तक किसी और की ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय, तो अब हमारा खुद का लॉन्च पैड आ रहा है। यानी यह एक डेडिकेटेड टोकन लॉन्च पैड के तौर पर काम करने वाला है। ये मेटावेल की पहुंच को और ज्यादा बढ़ाएगा, क्योंकि अब हमारा टोकन हमारे ही लॉन्च पैड पर आ जाएगा, या हमारे लॉन्च पैड पे कोई और नए टोकन भी अगर इशू होने लग गए, तो इससे क्या होगा, हमारे कम्युनिटी की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज होगी। और अगर इसको और ज्यादा आपको डिटेल में जानना है, तो इसके लिए आप @guru.fun फोन को फॉलो करें। वहां से आपको इसकी और ज्यादा डिटेल हो जाएगी, आप डिटेल मिल जाएगी। और आपको नहीं पता कि ये गुरु फन हमें कितना, हमारी सिस्टम को, हमारी कम्युनिटी को कितनी मजबूती देने वाला है, और हमारे लिए हमारी CS की वैल्यू को कितना ज्यादा बढ़ाने वाला है। फिर मैंने आपको बात करी थी लीगल फ्रेमवर्क की। लीगल टीम अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरिया में एक्टिव इंटीग्रेशन का काम चालू रखे हुए है। यानी लाडो जी की जो टीम है, लाडो अखोटनिको की जो टीम है, वो लीगल, एक टीम जो है उनकी लीगल काम करने में लगी हुई है, लीगल ऑपरेशन प्रोसेस को आसान बना रही है, और नए मार्केट में अपना एक्सपांशन करने में लगी हुई है। यानी मेटावेल सिस्टम को, की कम्युनिटी को ग्रोथ देने के लिए, उसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए, इसको लीगल प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ताकि जो लोग मतलब कई सिस्टम्स ऐसे हैं जो लीगल नहीं होने के कारण लोगों का पैसा इकट्ठा करके समेट के चलते बने। अभी हमने बात करी थी 350 करोड़ रुपए, इतने करोड़ रुपए एक्सपो के अंदर लोगों ने इन्वेस्ट किए। उनमें से एक दो को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपनी VRS लेकर रिटायरमेंट ले लिया, VRS लेकर रिटायरमेंट लिया, और सारा रिटायरमेंट का पैसा उस एक्सपो में लगा दिया। आप सोचिए, अपनी जॉब से टाइम से पहले रिटायर्ड हो गए, सारा पैसा जो मिला वो वहां लगा दिया। अब सोचो वो इंसान क्या करेगा। अगर इस तरह के सिस्टम मौजूद हैं हमारे, कहना चाहिए इस वर्ल्ड के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, तो सोचो पूरे साल, पूरे जिंदगी लोगों ने काम किया, जो पैसा जमा किया, वो सारा अगर ऐसे सिस्टम में लगा दिया जाए और वो सिस्टम पैसे लेकर भाग जाए, उस परिवार पर क्या बीतेगी, उन लोगों पर क्या बीतने वाली है। लेकिन हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, हम एक ऐसी कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए हैं जो हर मुसीबत में भी उस मुसीबत से बाहर आने के लिए लगी हुई है। आप देखिए, कोई भी कहीं भी कोई परेशानी होती है, कोई सिस्टम अगर करप्ट होता है ना, उसको करप्शन को सुधारना बहुत मुश्किल काम है। एक नए सिस्टम को शुरू करना बहुत आसान काम है। हम अगर अपने आसपास देखें तो आप देख पा रहे होंगे, नए सिस्टम कितनी जल्दी शुरू होते हैं, एक एक दो दो महीना काम करते हैं और बंद हो जाते हैं। नए सिस्टम को शुरू करना बहुत आसान है। पुराने सिस्टम में जो कमियां आ गई है, लोगों ने चोरियां करी है, लोगों ने जो उसमें कहना चाहिए करप्शन किया है, उस करप्शन को दूर करते हुए उस सिस्टम को स्ट्रेंथ देना, उस सिस्टम को ग्रोथ देना, उस सिस्टम को डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है। इसी चीज को फेस करने से लाडो कोटनिको ने इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क रेडी करने की बात करी है, ताकि हम उसके ऊपर आंख बंद करके दूसरे लोगों के साथ, आपको ध्यान है अभी लास्ट, अभी जो परसों अपडेट आई है, उन्होंने जो वीडियो जारी किया है, जो अभी सर ने हिंदी में जो वीडियो दिखाया था अभी, कश्यप सर ने ये सेशन स्टार्ट करने से पहले जो वीडियो दिखाया था, लाडो सर का ये कहना है कि इस वीडियो को आप आराम से उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको आप बिजनेस में लेकर आना चाहते हैं। कोई भी आदमी इतनी बेफिक्री से ये बात कैसे कह सकता है? वो इतनी बेफिक्री से बात कह पा रहे हैं, उसके पीछे रीजन है कि जो कुछ है वो सत्य है, जो कुछ है वो सत्य है, और ये पूरा सिस्टम जो है वो सत्य के ऊपर बेस्ड है। आप आराम से आने वाले लोगों के साथ इसको शेयर करो। अदरवाइज क्या कहा जाता है, किसी को बताना नहीं कि ये सिस्टम इंडिया से चल रहा है, ये बताओ कि सिस्टम दुबई से चल रहा है, ये बताओ कि सिस्टम अमेरिका से चल रहा है। ये सब कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लेकिन हमें क्या कहा गया है, हमारे क्रिएटर ने हमें क्या बोला है, आप आराम से उन लोगों को ये वीडियो भेजो जिनको आप प्रोग्राम के अंदर एंट्री करवाना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई के ऊपर बेस्ड है, उन्हें किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि वो इसके लिए लीगल प्रोसीजर फॉलो करने जा रहे हैं। जब वो लीगल प्रोसीजर फॉलो फॉलो करने जाए, तो डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी का विस्तार होगा, हमारी कम्युनिटी की ग्रोथ होगी। और ये अपडेट जो भी हमें दिए गए हैं, ये उनके अनुभव और स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी पर बनी मकसद से हुई तरक्की को दिखाते हैं। यानी जो भी अपडेट हो रहे हैं, जो भी नए लॉन्चिंग वगैरह हो रहे हैं, ये क्या शो करते हैं? ये हमारी स्ट्रेटेजी को शो करते हैं। स्ट्रेटेजी मतलब हमारी व्यू रचना को शो करते हैं, उसकी क्लैरिटी, यानी उसके साफ सुथरेपन पर, उसकी कहना चाहिए उसकी सत्यता को प्रूव करने के लिए ये टाइम टू टाइम अपडेट मिल रहे हैं कि आप चाहें तो इसे चेक कर लीजिए। और मेटावेल जो है वो इनोवेशन
के ऊपर बेस्ड है, यानी नए जो तरीके खोजे जाते हैं और नए, और कह लीजिए एक सफलता के लिए एक नए प्लेटफॉर्म को विकसित करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये वाला जो मैंने अभी तक आपको शेयर किया है, परसों वाले जो अपडेट्स थे उसके ऊपर बेस्ड है। ये देखिए, अब इन अपडेट्स के ऊपर बेस्ड अगर हम देखते हैं तो हमारा मेटावेल सिस्टम का फ्यूचर क्या नजर आ रहा है, यानी ये जो अपडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं, इससे हमारा जो इको सिस्टम है उसका फ्यूचर कैसे नजर आ रहा है, हम उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ग्लोबल मेटावेल इकोसिस्टम हमारे पास है। ग्लोबल मेटावेल इकोसिस्टम हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जहां तक अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहें हम वहां तक अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। हमारा आईजीटी स्टेबल कॉइन हम यूज कर रहे हैं, डब्ल्यू डेक्स हमारा रनिंग है, टीएनएस हमारा रनिंग में चल रहा है, क्रिस्टल कामी हमारा रनिंग में चल रहा है, और कितने सारे ये प्रोजेक्ट हमारे बीच में एंट्री करने की लॉन्चिंग डेट आ चुकी है। डब्ल्यू प्लेस, डब्ल्यू बूस्ट, रॉयल ट्रिक्स, मेटावेल, मेटा डब्ल्यू, गुरु फन, ट्रेडिंग टर्मिनल, इतने सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो लॉन्चिंग के लिए रेडी है हमारे बीच में। तो आप सोचिए, ये ग्रोथ नहीं है तो क्या है, ये डेवलपमेंट नहीं है तो क्या है, कि हमारे इतने सारे प्रोजेक्ट हमारे जो रनिंग में है उसके बावजूद नए प्रोडक्ट जो हैं वो लॉन्चिंग के लिए रेडी खड़े हैं। अब अगर हम बात करते हैं, देखिए कौन कौन से हमारे प्लानिंग चल रहे हैं, अच्छे से हम लोगों को अच्छी पता है व्हाट्स ऑलरेडी वर्किंग एंड व्हाट्स कमिंग सून। देखिए सीईएस हमारा चल रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, इसके थ्रू लोग करोड़पति बने। डब्ल्यू हमारा, हमारे कहना चाहिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, और मैंने देखा है लोगों ने इसके अंदर ट्रेडिंग की, जैसे शेयर्स में लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, वैसे ट्रेडिंग भी लोगों ने करी है। कम प्राइस के ऊपर सीएस को खरीद के ज्यादा प्राइस के ऊपर सीएस को बेचकर लोगों ने ट्रेडिंग करी है, तो ये हमारे लिए एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है। टीएनएस हमारा कितना पॉपुलर है हम अच्छे से जानते हैं। क्रिस्टल कैमी गेम भी हमें बहुत बड़े लेवल का पैसा देने के लिए रेडी हो चुका है, इसमें भी टोन की एंट्री हो चुकी है, और कब इसको एकदम से हम कन्वर्ट कर पाएंगे सीएस में, कब वो डेट हमारे सामने आएगी एकदम अचानक से, हम उसका वेट कर रहे हैं। और कौन से प्रोग्राम हमारे लिए लॉन्चिंग के लिए रेडी खड़े हैं, गुरु फन, वेल एकेडमी, डब्ल्यू बूस्ट, मेटा वेल, डब्ल्यू प्लेट, मेटा बैंक, ट्रेनिंग टर्मिनल, रॉयल ट्रिक्स, इतने सारे प्रोग्राम्स हमारे बीच आने वाले हैं, पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं कि 2026 में ये सारे प्लान्स हमारे आने वाले हैं। द कोर ऑफ द इकोसिस्टम अगर हम बात करें, इन सब का जितने भी प्लान्स हमारे चल रहे, जितने भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, और जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे एंट्री करने वाले हैं, 2026 में दस्तक देने वाले हैं, उन सब का जो बेस होगा वो सीईएस। उन सबका बेस, अभी तक हम डाई को स्ट्रेंथ दे रहे थे, अभी तक हम डाई को स्ट्रेंथ दे रहे थे, सारे काम जो करते थे हम डाई से करते थे। यानी कुछ भी खरीदना है, कोई भी लेवल को परचेज करना है, लेवल को आगे अपग्रेड करना है, हर जगह इतने सालों तक हमारी 3 सालों से डाई यूज होती थी। अब हमारा खुद का टोकन वहां पर अवेलेबल है, और उस टोकन के थ्रू हम अपने हर प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री करेंगे। तो इन सब का जो बेस है वो है सीईएस, यानी डब्ल्यूडीएस हो, चाहे वेल एकेडमी हो, एनएफटी, टीएनएस, डब्ल्यू बूस्ट, रॉयल ट्रिक्स, यूनाइट फोर्स, सब जगह मेटावेल के अंदर जो भी बाइंग और सेलिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, सीएस के थ्रू होगी। जब सारे कामों में सीएस का यूज होने लगेगा तो डेफिनेटली सीएस की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगेगी। WDX डिसेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मतलब हम बहुत चीजें बहुत हर रोज सुनते हैं इस बारे में कि सेंट्रलाइज क्या है और डिसेंट्रलाइज क्या है। तो हमें अच्छे से पता है हमारा जो सिस्टम है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, और यहाँ पर करीब 2 मिलियन से ज्यादा जो है क्यूमुलेटिव फीस हमारे पास आती है, और करीब 340 मिलियन जो है वो यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो करीब 340 मिलियन का ट्रेड होता है हर बार, अप टू 200%, अगर अप्रैल से अगर हम देखें तो यहाँ पर एवरेज एनुअल जो इनकम आई है वो 200% इंक्रीज हुई है। और अगर हम बात करें Q3 में या Q4 2025 के अंदर जो हमारे पास आई है वो है एडवांस चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है न्यू ट्रेडिंग पेयर्स के लिक्विडिटी। पहले हमारे यहाँ पर क्या था, हम डाई से परचेज करते थे, है ना, डाई से पॉलीगॉन, डाई और पॉलीगॉन दो हमारे यहाँ पर थी। अब हमने हमने डाई की जगह क्या कर दिया, स्टेबल कॉइन आईजीटी। तो अब आईजीटी और सीएस का हमने पेयर बनाया हुआ है, मतलब आईजीटी को कन्वर्ट करके हम सीएस
सीएस लेते हैं, और जब हमारे पास इनकम आती है तो आईजीटी में आती है, फिर वो ऑटोमेटिकली सीएस में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा आईजीटी और सीएस का एक पेयर बना हुआ है हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट के ऊपर। और अगर हम आईजीटी परचेज करना चाहते हैं तो हम यूएसडीटी से भी ले लेते हैं, हम डाई से भी ले लेते हैं। तो डब्ल्यूडीएक्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हमारे पास अवेलेबल है, जहां पर हमने डिफरेंट आपको पेयर मिलते हैं कि कौन कौन से पेयर्स हैं जिसमें हम करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। गेमिफाइड लॉन्च फॉर क्रिएटर्स एंड ट्रेडर्स, जैसे कि अभी मैंने आपसे बात करी थी गुरु फन के बारे में। गुरु फन हमारा नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है दैट कंबाइंस टोकन लॉन्च, प्रमोशन एंड ट्रेडिंग इन वन इकोसिस्टम। यानी हमारे इकोसिस्टम में, एक सिंगल हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो भी हम टोकन को लॉन्च कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। और ये जो बनाया गया है वो क्रिएटर्स के लिए, ट्रेडर्स के लिए, कम्युनिटीज के लिए बनाया गया है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। और ताकि वो लोग हमारी कम्युनिटी में डब्ल्यूडीएक्स के थ्रू सारी चीजें एक्सचेंज कर पाए और रियल ग्रोथ कर पाए। यानी हम अपने अपने टोकन से अपने यहाँ पर ग्रोथ कैसे कर पाए। तो हमारे यहाँ पर एक खुद का लॉन्च पैड हमने इशू, हमारे यहाँ पर लॉन्च पैड स्टार्ट होने वाला है, और इसको डीओ अप्रूवल मिल गया है। केवाईसी इसकी करनी होगी। ट्रस्टेड एंड सिक्योर टोकन लॉन्चेस है ये, क्योंकि डीए अप्रूवल आपको मिला हुआ है। और डीए अप्रूवल मिलने के साथ, केवाईसी करने के साथ, आप इसके ऊपर बिल्कुल सिक्योर टोकन लॉन्च कर सकते हो। डीएक्स इंटीग्रेशन है, यानी इंस्टेंट ट्रेडिंग विद इन द प्लेटफॉर्म होगी। एकदम इंस्टेंट आप इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। और इसके बिल्ट इन मार्केटिंग टूल्स यानी बैनर एड्स इसके बने होंगे, टोकन बूस्ट होगा एंड कैंपेन ऑप्शंस फॉर क्रिएटर्स। यानी सबके लिए सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। फन पॉइंट सिस्टम भी यहाँ पर है, जैसे गेमिफाइड एंगेजमेंट होगा, लेवल्स होगा, रिवॉर्ड्स यहाँ पर दिए जाएंगे। कम्युनिटी को ड्राइवन का मॉडल भी यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर टाइम टू टाइम वोटिंग होगी, रेफरल ग्रोथ होगी, हर तरीके से। कहना चाहिए जैसे हम भारत में रहते हैं, हम कहते हैं जनता का जनता के लिए जनता का शासन है ना, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। उसी तरह ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है गुरु फंड पर भी हमारे अकॉर्डिंग, यानी हमसे टाइम टू टाइम, जिससे कि लाडो जी करते आए हैं, टाइम टू टाइम हमसे वोटिंग करवाते आए। और ऐसा नहीं कि उन्होंने सिर्फ वोटिंग कराई और अपनी मनमानी करी, नहीं, उन्होंने जब भी वोटिंग कराई है, जो भी मैक्सिमम वोट्स मिले उसके अकॉर्डिंग उन्होंने डिसीजन लिए। तो हमें एक सोचकर खुश होना चाहिए, हम एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। इवन हमारे लॉन्च पैड में भी, गेमिफाइड लॉन्च पैड में भी हमसे टाइम टू टाइम जब भी कोई एडवाइस ली जाएगी, हम दे सकते हैं। वहां पर हमारी भी, वहां पर कहना चाहिए कद्र है, या कह लीजिए हमारे भी, कहना चाहिए हमारी थिंकिंग को, हमारी सोच को भी पूरी प्रायोरिटी टाइम टू टाइम दी जाएगी। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो गुरु डॉट फन के ऊपर आप जाके और ज्यादा इंक्वायरी कर सकते हैं। सीएस हमारा कोर है इकोसिस्टम का। दो सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर जो लॉन्च है, एक तो एमईएक्सी के ऊपर लिस्टिंग हो चुकी है, यानी लिस्टिंग ऑफ अवर टोकन ऑन एमईएक्सी, और लिस्टिंग ऑन बायबिट एंड ओकेएक्स, यहाँ पर इसकी जो लिस्टिंग है हो चुकी है। तो आप सोचिए सीएस कितनी बड़ी महत्वपूर्ण, कहना चाहिए इस युग की एक महत्वपूर्ण, कहना चाहिए एक महत्वपूर्ण घटना हम इसको कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हम इसे कह सकते हैं कि सीएस कॉइन हमारी कम्युनिटी का कॉइन है। हमारी कम्युनिटी, जितना हमें एक रुपए पर गर्व है कि ये हमारा रुपया है, हम इससे कुछ भी खरीद सकते हैं, जो मेटावेल कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी इसके ऊपर प्राउड है कि हम सीएस कॉइन हमारी कम्युनिटी का टोकन है, और हम इसे अपनी कम्युनिटी में यूज कर रहे हैं, और बहुत जल्दी इसकी वैल्यूएशन इंक्रीज होगी। अगर बस हमें क्या करना है, हमें इसमें जुटे रहना है, हमें इसे डटे रहना है। अगर हम इसमें डटे रहेंगे, डेफिनेटली सीएस कॉइन की वैल्यू बढ़ने वाली है। टीएनएस, इसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बस मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि यहाँ पर कितने टोटल, कह लीजिए रजिस्ट्रेशन कितने हुए, 465,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और टोटल इसमें यूजर जो है 37.5 मिलियन इसके यूजर्स हैं। और एक्टिवेटेड लेवल जो हो चुके हैं वो 2 मिलियंस के करीब इसमें एक्टिवेटेड वैल्यू हो चुकी है। और थर्ड क्वार्टर तक ये इसमें भी मॉडिफिकेशन होकर आने वाला है। जो हमने टीआर टोकन की बात करी, जैसे जो पहले एसएफसी टोकन जिनके पास थे, या जिनके पास टीआर टोकन जिन्होंने लिए, उसी तरह के टोकन यहाँ पर भी जारी होने लगेंगे। मन में आपके सवाल हो रहा होगा हमारे टीआर टोकन का क्या हो गया, हमारे एसएफसी कॉइन का क्या हुआ। तो वो जो कुछ भी थे ना, वो हमें, आप सोचिए, अगर लाडो जी ने हमें कुछ दिया है ना, कुछ हमसे थोड़े टाइम के लिए लिया है, उससे बढ़कर हमें दिया है। जैसे पहले टीएनएस सिस्टम में थोड़ा सा याद दिला दूं,
डीएनएस था हमारा, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी, हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर देखिए, पहले हमारे पास 3 लेवल की इनकम आती थी, आज भी खैर 3 लेवल की इनकम आती है, लेकिन इतने महीनों तक जब वो सिस्टम बंद पड़ा रहा, तो हमने जो भी कुछ नुकसान, हमें अंदर से जो भी क्षति, अंदर से अंदरूनी क्षति जो हमें फील हुई, उसको दूर करने के लिए आप सोचिए लाडो जी ने हमें क्या कहा। उन्होंने कहा स्टार्टिंग में 1 साइकिल तक सारी इनकम आपको आने वाली है। तो ये उन्होंने क्षतिपूर्ति नहीं की तो क्या हुआ, कंपनसेशन उन्होंने दिया कि आप जब तक एक रिसाइकिल पूरा नहीं कर देते तब तक सारी इनकम 6 की 6 आपके पास आने वाली, मतलब 5 की 5 इनकम आपके पास आने वाली, छठे से रिसाइकिल हो जाएगा। उसी तरह अभी भी अगर हमारे टीआर टोकन से रिलेटेड कोई मैटर है, एसएफसी कॉइन से, उसके बारे में भी कहना चाहिए इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं, उसके बारे में भी सुधार किए जा रहे हैं, और डेफिनेटली वहां पर भी हमें कॉम्पनसेशन मिलने वाला है, क्षतिपूर्ति मिलने वाली है। वेल एकेडमी हमारे बीच में आने वाली है बहुत जल्दी, और ये ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू यूजर्स हैं, और यहाँ पर यूजफुल कोर्सेज हमें मिलने वाले हैं, यहाँ पर गेमिफिकेशन हमें मिलने वाला है, साथ में हमें एनएफटी सर्टिफिकेट, जिन लोगों ने कोर्सेज को किया है उन कोर्सेज को करने से यहाँ पर हमें एनएफटी सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। यहाँ पर हमेशा हमें एआई असिस्टेंट की सर्विसेज अवेलेबल रहेगी, कहीं भी कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, कहीं भी कुछ कहीं क्वारीज है, तो हमारे पास हमेशा एक एआई असिस्टेंट अवेलेबल होगा जो हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करेगा। और ये जो है हमारे बीच में लॉन्च होने वाला है अप्रैल 2000, ये अप्रैल 2025 से, और फर्स्ट क्वार्टर में इसमें गेमिफिकेशन, मतलब गेमिफिकेशन इसमें इंक्लूड होने वाला है, यानी गेम से रिलेटेड हमें इसमें सर्टिफाइड कोर्सेज वगैरह मिलने वाले हैं। मेटा प्लेस देखिए, अभी तक हमें जो एनएफटी मिलती थी मार्केट प्लेस, मतलब जो भी हमें एनएफटी मिली है, जो हमसे पहले वाले सिस्टम में जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ था उन्हें जो एनएफटी मिली है, अब हमें एक ऐसा मार्केट प्लेस मिलेगा जहां पर आप पहले अपने टीएनएस के कह लीजिए जो लेवल से उसको सेल नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपने ली है पासपोर्ट एनएफटी ली, आप उसको सेल करके नई जो आपकी एडवांस वाली एनएफटी आप ले सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेटावेल, यहाँ पर आपको एक ऐसा मार्केट प्लेस मिलने वाला है, एक ऐसा हब मिलने वाला है मेटावेल का, जहां पर आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं इजीली। अगर आपने कुछ अर्न करा है, आप उसको सेल करना चाहें, तो आप उसको एनएफटी जो है आपकी एनएफटी टीएनएस में भी एंटर करने वाली, एनएफटी डब्ल्यू बूस्ट में भी एंटर करने वाली, एनएफटी मेटावेल में भी आने वाली, एनएफटी गेम्स में भी मिलने वाली। आप जिस भी प्रोजेक्ट में एंट्री करने वाले हैं वहां पर आपको एनएफटी कैसे अवेलेबल हो सकती है, वो आपको यहाँ पर खरीदना और बेचना पॉसिबल हो पाएगा। डब्ल्यू बूस्ट, डब्ल्यू बूस्ट क्या है? डब्ल्यू बूस्ट हमारे बीच में आने वाला है, ये पासपोर्ट एनएफटी से रिलेटेड लेवल एनएफटी, और 10 लेवल्स यहाँ पर होंगे, यानी बूस्ट के बारे में हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं, बेसिक और प्रो दोनों के बारे में बात कर चुके हैं। तो बहुत मोस्ट अवेटेड सिस्टम है जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके आने से ही आप सोच लीजिए, आज हम टीएनएस में जो वर्क कर रहे हैं ना, उससे दोगुना चौगुना वर्क हमारा बढ़ने लग जाएगा, उससे दोगुनी चौगुनी हमारी इनकम बढ़ने लग जाएगी, सीएस की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी, जब डब्ल्यू बूस्ट बूस्ट प्रोग्राम हमारे बीच में लॉन्च होगा तब, क्योंकि यहाँ पर सीएस की डिमांड एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, जब सीएस की डिमांड बढ़ेगी तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। मेटा डब्ल्यू हमारे बीच में जो लॉन्च होने वाला है, वो करीब हमारे कह लीजिए प्रिपेयर, ये जो हुआ था हमारा क्वार्टर 25 में, फोर्थ क्वार्टर में, और मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट क्वार्टर 26 के अंदर ही हमारे बीच में आने वाला है। ये यूनाइट वर्स हमारे बीच जो पहले प्रोग्राम था, जो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो इसको समझ पाएंगे कि जो पहले हमारे यूनाइट वर्स के अंदर हम कहना चाहिए आभासी प्रॉपर्टीज खरीदना बेचना, बिल्डिंग्स बनाना, ज्वेलरीज बनाना, ये सब जो करते थे, लेकिन तब हमें इसके लिए पॉइंट्स मिलते थे, पैसे वैसे नहीं मिले। लेकिन अब ये जो हमारे साथ जुड़ेगा वो सीएस के साथ जुड़ेगा, यानी यहाँ पर भी लोग अपनी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, यहाँ अपनी सिटी बसा सकते हैं, और यहाँ पर मतलब सब कुछ वर्चुअल एक वर्ल्ड बनाएंगे। और वर्चुअल वर्ल्ड इस तरीके का बनेगा, वहां पर आपको कुछ भी क्रिएट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सेल करने के लिए आपको इनकम जनरेट होगी। तो आप एक अपनी खुद की दुनिया बना सकते हैं, एक पूरा वर्ल्ड इसके अंदर बनेगा, और वहां पर आप कैसे इनकम जनरेट करेंगे इसके बारे में टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती रहेगी। ये देखिए मेटा डब्ल्यू के बारे में,
इट इज बिल्ट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अ वर्चुअल सिटी इकोनॉमी। यहाँ पर एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा शहर बसाया जाएगा जो कि प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर लैंड और रियल एस्टेट ट्रेडिंग होगी, यानी जमीन की और रियल एस्टेट की ट्रेडिंग होगी, एज वेल एज अपग्रेडिंग दिस इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारी कम्युनिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, रोड्स बनती है, फ्लाईओवर बनता है, ब्रिजेस बनता है, कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं, उससे इनकम जनरेट की जाती है, ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड यहाँ पर डेवलप किया जाएगा। earnings through mini games, real estate and land trading, participation in the city economic guilds etc. जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा क्रिएट किया जाता है ट्रेडिंग वगैरह करके, एक्टिविटी वगैरह में पार्टिसिपेट करके, वैसे ही यहाँ पर एक आभासी दुनिया होगी गेम्स की, रियल एस्टेट की, लैंड की, ट्रेडिंग की, और वहां पर उससे अर्निंग की जाएगी। यहाँ पर मिनी गेम्स होंगे और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होगी, नए तरह तरह की बिल्डिंग्स वगैरह, मिनिएचर्स वगैरह बनाए जाएंगे, और वहां से एक बड़ा प्रॉफिट कैसे बनाया जाएगा। अब देखिए, अगर एक कहना चाहिए आईटी सेक्टर वाले ने अगर इस प्लान को डेवलप किया है, ये सिर्फ सपने की दुनिया नहीं। आपको ध्यान है बहुत साल पहले 2009 में जब बिटकॉइन लॉन्च हुए थे, हमने उसको किस नजर से देखा था? अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तब तो हमारे पास मतलब इतने एडवांस मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे। हमने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, बिटकॉइन के ऊपर हमने ट्रस्ट नहीं किया, और एक मजाक सा बनाया कि नहीं इसमें बेवकूफ बनना है, जो चीज है ही नहीं उसको खरीदना क्या। और मैं आपको सच बात बताऊं तो जब मैंने मेटावेल ज्वाइन किया था, तब 15 दिन तक मेरा भी दिमाग खराब रहा था कि ऐसी कंपनी कैसे चलेगी जहां पर कोई प्रोडक्ट खरीदा, जहां पर कोई प्रोडक्ट क्रिएट नहीं होता, खरीदा और बेचा कैसे जाएगा। इकोनॉमिक्स की टीचर हूँ, लेकिन मुझे इस चीज को समझने में 15 दिन लगे थे कि जब कोई चीज खरीदनी ही नहीं, कोई चीज बेचनी ही नहीं, तो ये सिस्टम चलेगा कैसे, कंपनी चलेगी कैसे। धीरे धीरे जब मैंने इसकी स्टडी करी तो मुझे पता चला कि ये तो कंपनी है ही नहीं, ये तो कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है। या कम्युनिटी को डेवलप किया जाता है, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाए जाते, कम्युनिटी को डेवलप करके बनाया जाता है। ये एक इको सिस्टम है, ये कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं है जहां पर कि हमने गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया। ये एक इको सिस्टम है, यहाँ पर कुछ बिना क्रिएट मतलब बिना रियल लाइफ में कुछ बनाए बिना हम यहाँ पर इनकम जनरेट करते हैं। और आप देखिए इतने टाइम से हम टीएनएस में इनकम जनरेट करते आ रहे हैं। हमने अपने आप को क्रिस्टल कैमी में हम अपने आप को इनकम दिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वहां पर आप सोचिए हमने कोई प्रोडक्शन किया क्या, हमने कोई गुड्स बनाए क्या, हमने कोई सर्विसेज बनाई क्या? नहीं। लेकिन वहां से हमको इनकम आ रही है या नहीं आ रही है? तो बस इसीलिए हमें मेटा डब्ल्यू के ऊपर भी विश्वास करने की जरूरत है कि भले ही बिटकॉइन नाम की कोई करेंसी आज भी रियल लाइफ में नहीं है, शायद हम में से किसी ने हाथ में लेकर बिटकॉइन को नहीं देखा, लेकिन हम उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू आज 1 करोड़ 37 लाख को क्रॉस करके जा चुकी है। अब आप देखिए, आज हम मेटा डब्ल्यू पर विश्वास नहीं करेंगे, अरे वर्चुअली चीजें खरीदना, बेचना, बनाना, टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि बच्चे जो गेम खेलते हैं कंप्यूटर के अंदर, उससे उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन हमारे पास जो वर्ल्ड बनाया गया है, मेटा वर्ल्ड जो बनाया जा रहा है, वो एक कहना चाहिए उस व्यक्ति के द्वारा बनाया जा रहा है जिसे 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है। कहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट में एज अ डेवलपर काम करने का। अगर उसने कोई सिस्टम बनाया है तो हमें उसके दिमाग पर, उसकी सोच के ऊपर भरोसा करने की जरूरत है कि अगर उसने ये सिस्टम बनाया है, उसने ये प्रोजेक्ट बनाया है, और वो इतना स्ट्रगल उसने किया है, तो डेफिनेटली सिस्टम में कुछ ना कुछ हमें वो बड़ा देकर जाएगा। इसीलिए मेटावेल के ऊपर, मेटा डब्ल्यू के ऊपर हमें ट्रस्ट करने की जरूरत है कि नहीं, अगर इन्होंने बनाया, क्योंकि डाओ डाओ रजिस्ट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। फिर मेटा बैंक की बात हम लोगों से कही गई थी, ये Q3 में लॉन्च वाला है। Q3 में लॉन्च होने वाला है। और यहाँ पर जैसे कि हमें बोला गया है, जैसे हम लोग डब्ल्यू डेक्स में हमें बोला कि अगर आपके पास अपने कॉइन्स है, उसमें रिजर्व रखना चाहते हैं, एक बैंक में अपने रिजर्व एक उसमें कॉइन रिजर्व रखकर, आप अगर जैसे बैंक में हम अपना पैसा रिजर्व में रखकर, अकाउंट में रखकर या एफडी वगैरह करवा कर एक अच्छा इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसी तरह डब्ल्यू डेक्स में भी कुछ करेंसी लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह यहाँ पर एक मेटा बैंक होने वाला है, एक ऐसा बैंक होने वाला है जहां पर हम अपनी वो करेंसी जो यूज में थोड़े टाइम नहीं आने वाली, हम उस बैंक में डिपॉजिट करके एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पर CS टू आईजीटी और आईजीटी टू CS मनी जो है वो कन्वर्जन के काम में लिक्विड फॉर्म में आपके पास हमेशा रहने वाली है और आपको बड़ा पैसा देने वाली है।
बहुत जल्दी क्रिस्टल कामी गेम भी जो है वो हमें बहुत पैसा देने वाला है। यानी ये Q4 25 के एंड में टोन में आप हमने पता है हमें अच्छी तरह से टोन में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। आगे ये न्यूज़ हमें शो हो रहा है कि टोन में इसका वैल्यूएशन होने वाला है, टोन इसके लिए यूज होने वाला है और बहुत जल्दी Q1 में 2026 में ये हमें बहुत बड़ी इनकम देने के लिए तैयार है। आपको पता है इसके अंदर कौन कौन से पैट हैं और कौन से स्नेक गैलेक्सीज वगैरह हैं, कौन से गेम से आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, उससे कितनी इनकम आपको मिलने वाली है। तो बहुत जल्दी ये हमारे जो प्लेयर्स हैं जिनको लगता है अभी तक कि अरे गेम से भी इनकम हो सकती है क्या, वो आपको प्रूव करके देने वाले हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमारे यहाँ नितेश गुप्ता सर बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी हमें इससे बहुत अच्छी इनकम अर्न करने वाले हैं। हर जगह गोल्स डिसाइड किए जाते हैं। हमने अगर अपने गोल्स डिसाइड किए हैं तो डेफिनेटली हमारे एफर्ट्स बढ़ जाते हैं, और हमारे एफर्ट्स बढ़ते हैं हम बहुत बड़ी इनकम जनरेट करते हैं। उसी तरह यहाँ पर हमारा जो गोल है वो ये है कि हमारी कम्युनिटी को हमें 50 मिलियन तक पहुंचाना है ना। 50 मिलियन तक पहुंचाना है और लीगलाइजेशन के साथ पहुंचाना है, मतलब हमारे प्रोग्राम जो है वो लीगल होते जाएंगे। और हमें जो अपने जो कंट्रीज हैं, अभी तक 28 कंट्रीज में मेटावेल सिस्टम चल रहा है, इसको हमें 45 कंट्रीज तक पहुंचाना है। तो देखिए लाडो जी कितना बड़ा गोल लेकर चल रहे हैं, 50 मिलियन के लोगों की कम्युनिटी बनाना और 28 देशों से 45 देशों तक इसका पहुंचाना। तो अगर वो इतना बड़ा गोल लेकर चल रहे हैं तो हमें तो सिर्फ अपने सिस्टम को देखने की जरूरत है, अपने अपनी अपनी टीम को देखने की जरूरत है। आप सोचिए जब बड़े लोग बड़ा गोल लेकर चल रहे हैं तो हमें अपने अपने आप को तो डेवलप करना है। इसकी स्टैटिस्टिक्स आप देखिए, आज हम अपने गोल तक कैसे पहुंच पा रहे हैं। ये स्टैटिस्टिक्स आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर कि बिटकॉइन चेन बायो इसकी जो चेन है रेफरल प्रोग्राम की, आप देखिए पहले इसकी कितनी थी, ब्लॉकचेन जो थी 465,000, ग्रेटर देन 20,000, एवरेज न्यू रजिस्ट्रेशन जो होते हैं हर महीने वो 20,000 से मोर देन होते हैं, मंथली एक्टिव यूजर इसके 31,000 से ग्रेटर हैं। दो इसकी करीब आप ये देखिए टीएनएस ट्रांजेक्शन जो होता है वो 200,000 से ज्यादा होता है। अगर हम बात करें टोटल लिक्विडिटी, हम टर्नओवर यहाँ देखें तो 80 मिलियन से ज्यादा है। और वेब टू ट्रैफिक अगर हम देखते हैं तो 150,000 से ज्यादा पर मंथ है। अब देखिए कितनी जल्दी से ग्रो कर रहा है हमारा सिस्टम। ऐसे WDX में देखिए 340 मिलियन कम्युनिटी ट्रेडिंग वॉल्यूम है। 2 मिलियन जो है हमारी क्यूमुलेटिव फीस है, हर महीने जो 2 मिलियन की फीस जाती है। और अगर 3.36 मिलियन इसमें TBT होता है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो ये स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल है, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। मेटावेल टोकन पॉकेट पर जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। CS कॉइन की देखिए, आप लिस्टेड हुआ था MX सीट के ऊपर, और अभी एवरेज मंथली ट्रांजेक्शन इसका हो रहा है 1 मिलियन का। एवरेज मंथली ट्रांजेक्शन वॉल्यूम इसका जो इसकी क्वांटिटी हो रही है वो कितना 45 मिलियन डॉलर का CS ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसकी प्राइस 1.6 या कभी कभी 1.3 1.4 भी हो जाती है। और मार्केट कैप्चर इसका देखें, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 40 मिलियन डॉलर इसके ऊपर लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और $550 की FDV है। और क्यूमुलेटिव डेक्स वॉल्यूम अगर हम इसका देखते हैं तो 430 मिलियन करीब इसका WDX पे क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, मतलब कितनी इंक्रीज होती जाती है क्वांटिटी इसकी। और 213,000 का इसके ऊपर 213,000 होल्डर्स हैं इसके, 213,000 लोग हैं जिन्होंने CS को होल्ड कर रखा है। तो आप देखिए जब 213,000 लोगों का विश्वास है CS कॉइन के ऊपर, दो एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च हो चुका है, तो आप ये सोचिए हम इसके ऊपर कितना बड़ा मतलब हम इससे कितना कितना ज्यादा पैसा अर्न करने वाले हैं। आज मैं सबसे बड़ा थैंक यू देना चाहूंगी, एक सैल्यूट देना चाहूंगी जयपुर मेटावेल टीम को कि इन्होंने हमें ऐसे टाइम पर सपोर्ट किया, पूरी टीम को पूरी कम्युनिटी को हमारी ऐसे टाइम पे सपोर्ट दिया जब हमें अपने कहना चाहिए अप्लायंस का सपोर्ट नहीं मिला। सबने एक दूसरे का हाथ थामा, एक दूसरे का हाथ थाम कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात पता है, सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं।
कोई किसी की लेग पुलिंग नहीं करता। अगर हम आज ऑफिस में जाके काम करते हैं, स्कूल या कॉलेज में काम करते हैं ना, सब अपने आप को बेटर बताने में लगे रहते हैं, दूसरे को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। लेकिन जयपुर मेटावेल टीम एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ वो होता है ना, एक कह लीजिए, मैं गलत एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन आप मेरे वर्ड पर, मेरे उस गलत वर्ड पर मत जाइएगा, मेरी भावना को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक अनाथ आश्रम होता है जहां पर डिफरेंट माँ बाप के बच्चे, जिनके माँ बाप नहीं होते, ऐसे डिफरेंट बच्चे वहां पर लाए जाते हैं, उनका ध्यान वगैरह रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। हमारा मेटावेल सिस्टम अनाथालय नहीं कहूंगी, एक ऐसा आश्रय स्थल है जहां पर डिफरेंट कम्युनिटी, मतलब डिफरेंट टीम्स के लोग यहाँ पर आए हैं और इकट्ठे मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि हमारे जूम वेबिनार में इतने कम लोग क्यों आते हैं। वो इस बात को क्यों नहीं समझ पाते कि यहाँ पर हर व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है। हम क्यों किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम क्यों अपनी टीम को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पर क्रिएटर खुद हमारे साथ आके काम करके जाता है, जहां पर क्रिएटर खुद हमें हर चीज को समझा कर जाता है। हम ऐसी कम्युनिटी पर बिलीव क्यों नहीं कर पा रहे? और ऐसी कम्युनिटी पर बिलीव करने के लिए हमारे साथ जयपुर टीम मेटावेल पग पग पर तैयार है, हर जगह हमारे साथ तैयार है। आप इस कम्युनिटी पर विश्वास करिए, इस टीम पर विश्वास करिए और इसके साथ जुड़िए, इसको आगे बढ़ाने में हेल्प कीजिए। सिर्फ 2 या 4 या 5 लोग मिलकर जयपुर मेटावेल टीम को आगे नहीं पहुंचा सकते। हमारे पास एक हमें तो ऐसा ऐसा संगठन बनाना है, एक ऐसी टीम बनानी है जहां पर सब लोगों को सपोर्ट मिले। अभी भी मैंने देखा सब अपने आप को कह रहे हैं कि जिनका अपलाइन नहीं होता वो आके हमें ज्वाइन करो, हम आपको ये करेंगे। अरे क्यों करेंगे, हम बिना अपलाइन के भी है ना, तो हम मिलकर आगे एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। मेरे को कितनी बार कहा जा चुका, मैम आप मेटा भीलवाड़ा में कुछ करिए, हम आके आपको सपोर्ट करने को तैयार। यहाँ सब व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट करने को तैयार है। जब इतनी अच्छी टीम हमारे बीच में है, इतने अच्छे लोग हमारे बीच में हैं, एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ाने को तैयार है, फिर हम क्यों नहीं कुछ कर पा रहे? तो प्लीज एक दूसरे के ऊपर भरोसा रखें, इस टीम को मजबूती प्रदान करें। कहां पर इसकी स्ट्रेंथ जो 50 लोगों तक पहुंच गई थी, 50+ लोगों की टीम ने जूम वेबिनार को ज्वाइन करना स्टार्ट किया। आप बताइए हम कैसे नए लोगों को लेकर आ सकते हैं, कैसे नए गेस्ट को यहाँ पर विश्वास दिला सकते हैं जब हमारी टीम खुद हम पे विश्वास नहीं कर रही? तो एक मेरी आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, जयपुर मेटावेल टीम के छत्र छाया में मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज जयपुर, ये हमारे शाम की 1 घंटा आप निकालिए शाम को, और 1 घंटा निकालिए सुबह, और प्लीज ज्वाइन कीजिए इस वेबिनार को, ताकि नए लोग हम पे विश्वास कर सके, हमारे साथ कम्युनिटी बना पाए। और अगर हमने टीएनएस में कम्युनिटी बनाई तो डेफिनेटली बूस्ट में हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी होगी और बहुत बड़े लेवल का पैसा हम बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं जयपुर टीम मेटावेल को और आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगी कि आपने मुझे वो अपॉर्चुनिटी प्रदान की कि मैं आपके सामने कुछ चीजें शेयर कर सकूं। मुझे मालूम है मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझे मालूम है कि मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करने का, कुछ अपडेट्स के ऊपर बात करने का। तो ऐसे ही हिम्मत आप भी करिए, और आप में से जो लोग नहीं सामने आते प्लीज सामने आइए, थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करिए। आप नहीं सोच सकते कि आप अपने व्यक्तित्व का विकास कितनी जल्दी करेंगे और आप अपने आप को इस कम्युनिटी में कितनी जल्दी आगे बढ़ा पाएंगे। शायद इतना ज्ञान नहीं है, इतना सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं आप लोगों को इतना समझा पाऊं, लेकिन आपको अपना कहना चाहिए सहयोगी मानकर मैं इतनी बात कह पाई हूँ। तो अगर मुझसे कहीं कुछ मैंने किसी के इमोशंस को हर्ट किया है, मैंने किसी को अगर कुछ दुख पहुंचाया है, तो मैं फिर माफी मांगना चाहूंगी। बस मेरा उद्देश्य सिर्फ ये था, हम अपनी इस टीम को बहुत आगे बढ़ाएं और हम एक एग्जाम्पल क्रिएट करें कि वो लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं जिनके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता। वो भी एक दूसरे का हाथ थामकर बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ सकते हैं। सिर्फ मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ। तो प्लीज मेरी भावना को समझे, उसको अदरवाइज ना लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू राम बहादुर सर, थैंक यू जयपुर मेटावेल टीम। राम बहादुर सर, मैं एक बार आपको फिर से इनवाइट करना चाहूंगी कि आएं और आगे सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद नमिता मैम जी। आपने इतना शानदार, इतना जबरदस्त सेशन लिया, जिसमें एक एक चीज आपने रखी हमारे सामने। किस तरीके से हमारा क्रिएटर है, क्या बुस्ट की पावर, क्या हमारे सीएस की पावर, और ग्रुप फन,
दोस्तों जो लीगल तरीके से आ रहा है, जहां केवाईसी होगी, आप समझ सकते हैं कि मेटा वेल किस लेवल पे काम कर रहा है। अगर हम आज नहीं इसको समझ पा रहे हैं, नहीं सीरियस ले पा रहे हैं, तो दोस्तों कमी सिस्टम की नहीं है, कमी हमारी है। कमी हमारी है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जो लोग आज सिस्टम की बुराई करते हैं, मिस्टर लाडो के बारे में बोलते हैं, वो सब के सब ये विचार करेंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि सिस्टम इस तरीके से काम कर रहा है कि हम सोच नहीं सकते। और कुछ साथी हैं जो आज भी, अगर मैं जूम की संख्या की बात करूं तो 40 के करीब की समझे, लेकिन वो आते हैं और जाते हैं। वो जूम ज्वाइन करते हैं, 10 मिनट सुनते हैं और चले जाते हैं। और कुछ लोग अभी 10 मिनट पहले आए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आए पूरे जूम सेशन को सुने। आप शुरू से लेकर के एंड तक कनेक्ट रहें। एक जूम चल रही है दोस्तों, मेटावेल जयपुर टीम की। यहाँ कोई कथा नहीं चल रही है कि हमको जाकर के सुन करके 5 मिनट में वापिस आना है। आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। और आज जो लोग अभी 10 मिनट पहले आए हैं, वो यूट्यूब पर जाकर के सुने कि क्या अपडेट आपको मिली है। तो हम इसमें मेटावेल में थोड़ा सीरियस होकर के इसको समझे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, अब जो प्लेटफॉर्म आ रहा है ना, जो मेटावेल जिस लेवल पे जा रहा है, पूरा टेक्नोलॉजी बेस है। अगर आज आप जूम से कनेक्ट नहीं हो पाए, तो सिस्टम में बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। अभी गुरु फन आ रहा है, आप उसको नहीं समझ पा रहे क्या चीज है वो। दोस्तों पूरा टेक्नोलॉजी बेस होगा, जहां आप केवाईसी करके बहुत बड़ी इनकम कर पाएंगे गुरु फन के अंदर। और बुस्ट की तो बात ही क्या करनी है, आपने सेशन सुने हैं। आज भी आपको अपडेट मिली, नितेश जी ने भी दी और मैंने भी आपको अपडेट दी थी बुस्ट की, कि बुस्ट में हमको क्या मिलने वाला है। और थोड़ा सा इसको सीरियस होकर के अगर हम मेटाबेल में समझेंगे, चलेंगे, तो बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे। और नहीं तो मर्जी आपकी है। मैं, हाँ, कल शाम को भी जूम चल रही थी, मैं कमेंट कर रहा था उस पे कि लोग दो नाव में सवार होकर के जाना चाहते हैं। दोस्तों, एक पैर उस नाव में और एक पैर उस नाव में रख करके व्यक्ति कहीं नहीं पहुंचा है। एक जाएगी उधर और एक जाएगी इधर, बीच में आपका क्या होगा आप समझ सकते हैं। करना न करना वो आपका डिसीजन है। तो कुछ मैंने को होस्ट बनाए हैं, तो अगर समय हो तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। पहले मैं नरेंद्र सिंह जी को इनवाइट करूंगा कि सराय आप 2 मिनट का अपना समय ले सकते हैं। नरेंद्र सिंह सोलंकी जी सर। गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद है सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इस जयपुर मेटल प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आज होस्टिंग बहुत ही शानदार रही आपकी, और जैसा आज नमिता मैम ने जो प्लान लिया, हमें जो जानकारी दी आज अपडेट के बारे में, पूरा सेशन आज अपडेट पे था। तो मैं बहुत तहे दिल से, मैं और मेरी पूरी जयपुर मेटावेल प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मैडम को, कि आप ऐसे ही आते रहें और ऐसे हमें अपडेट देते रहें। तो साथियों, जैसा कि भी राम बहादुर सर कह रहे हैं कि दो नाव में सवार होकर कभी सक्सेस नहीं हो सकते, तो मेरा सभी से यही कहना है कि मैं बार बार यही कहता हूँ, साथियों, जूम पैनल पे आप बने रहें, दोनों टाइम इसकी गरिमा बनाएं। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे सर कह रहे हैं भी, कि अब जितने भी सिस्टम आएंगे वो पूरा टेक्नोलॉजी से भरपूर आएंगे, क्योंकि पूरा सिस्टम इको सिस्टम है, वेब 3 पे ही ये पूरा सिस्टम एक तरह से डिजाइन किया गया है लाडो जी ने। और बहुत सारी जो पुरानी समस्याएं हैं वो सारी खत्म कर दी है, और बहुत नए फ्यूचर आने वाले हैं हमारे सामने। जैसा कि एनएफटी में हमारे पास वो वॉलेट जो बनेगा, वो पूरा सिस्टम एनएफटी में रहेगा। एक एनएफटी मार्केट को इतना बड़ा उछाल देने वाले मिस्टर लाडो होंगे। तो साथियों, आप सब लोग, मेरा यही निवेदन है कि इस मेटावेल प्लेटफॉर्म में बने रहें, और मेटावेल, इस जयपुर मेटावेल प्लेटफॉर्म पे भी आते रहें आप, और 100% दोनों टाइम आए और एंड तक, सबसे बड़ी चीज है एंड तक बने रहें।
तो मैं भी साथियों नाम नरेंद्र सिंह सोलंकी है, जयपुर से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम को पिछले 3.5 साल से कर रहा हूँ। और मैंने बहुत अच्छी खासी सब कुछ यहाँ से हासिल किया है और बहुत अच्छी खासी और हासिल करने वाला हूँ, उसकी मैं पूर्ण रूप से तैयारी पे लग चुका हूँ। और इस कल से 2 तारीख बाद से तो और भी बहुत तैयारी करेंगे। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है साथियों, जैसा कि अभी नमिता मैम ने बताया, सभी साथियों से यही कहूंगा कि उसकी प्रमोशन करें और तैयारी में लगे। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी सर, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और इसी कड़ी में मैं नितेश गुप्ता जी को इनवाइट करूंगा कि सर आप को होस्ट में सेल्फ अनम्यूट कर सकते हैं। जी सर, दूसरे डिवाइस को मैंने को होस्ट कर दिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। लीडर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात, जय श्री राम, राधे राधे। व्हाट अ ग्रेट सेशन। आज का सेशन बहुत शानदार जो रहा, जो होस्टिंग से लेके और पूरे अपडेट्स पे डॉक्टर नमिता जी ने जो दिया, बहुत ही शानदार। और लीडर्स, ये इतना एक्साइटमेंट यहाँ पे है आज के टाइम पे हमारे, उसमें जबरदस्त एक्साइटमेंट और आ गया है जब मिस्टर लाडो का एक वो वीडियो आया। उसके बाद वो सारी अपडेट्स उन्होंने डाली जो उन्होंने क्वार्टर फोर्थ तक का, जो नेक्स्ट ईयर है 2026 तक का, उसका एक पूरा रोड मैप हमारे सामने क्लियर उन्होंने दिया है। जो वहाँ दुबई में जो मीटिंग इनकी अक्टूबर में हुई थी पूरी ग्रेट वॉरियर्स के साथ, सारे जो एडमिन्स के साथ, जो पूरा एक पूरी कम्युनिटी को, पूरी वर्ल्ड की कम्युनिटी को, वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो इनके पास एडमिन है, उन सबको एडमिन को एक पूरा मीडिया के सामने जो इन्होंने एक अच्छे से रखा है, वो सारी अपडेट्स हमारे सामने आए। सो इतना जबरदस्त एक्साइटमेंट है साथियों। और एक एक चीज के बारे में आज अभी नमिता जी ने भी पूरा अपने सामने ओपन किया है। तो ये ऐसी चीजें आने वाली हैं जिसपे हमारा जो है ना एक फ्यूचर डिफरेंट होने वाला है, हमारी अर्निंग्स डिफरेंट होने वाली है, और हमारे सबके सपने जो है ना बहुत बड़े बड़े जो है ना बनने वाले हैं, और बनने वाले हैं। आज अभी हम सब यहाँ पे बात करते हैं 1 करोड़ 2 करोड़ की, तो ऐसा समय आने वाला है अगले साल में कि आप सब लोग और हम लोग सब बात करेंगे 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़, इतनी बड़ी चीज बात करेंगे। और साथियों, एक बहुत जबरदस्त न्यूज मैं भी आपको इसमें देता हूँ कि हमारा जो T&S है साथियों, बहुत जबरदस्त न्यूज है, ध्यान से सुनिएगा। ये T&S भी हमारा Q4 of 26, मतलब लास्ट ईयर के Q26 में, 26 के लास्ट ईयर में, लास्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में जो T&S है, वो भी साथियों NFT पे शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। जैसे डब्ल्यू बूस्ट की जो बात मैंने आपके साथ शेयर की, ब्रह्मबद्धू जी ने शेयर की और डॉक्टर नमिता जी ने शेयर की थी, पूरी नॉलेज आज, तो उसी की तरह से बिल्कुल T&S में भी NFT का इंटीग्रेशन होगा और NFT में T&S का इंटीग्रेशन होने वाला है, जो एक शानदार अपडेट आने वाली है। और तो साथियों क्या कहूँ, 2.5 साल पहले मैंने ज्वाइन किया था, और बिल्कुल सभी साथियों की तरह मैंने भी जब ज्वाइन किया था तो कुछ भी समझ नहीं आया था, कुछ भी समझ नहीं आया था। और बस ये दिमाग में यही था, क्या हो गया यार, ये कहाँ ज्वाइन कर लिया, क्या होगा, कैसे होगा। पर हाँ, एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अपलाइन ने एक ज्वाइनिंग लगाई और उसको पैसा आया इमीडिएटली। बस शादियों में समझ में आ गया कि ये है शानदार सिस्टम जहां मजा आने वाला है, धीरे धीरे आएगा। अब यही है कि धीरे धीरे रफ्तार हमारी इसमें पकड़ रही है और बड़ा मजा आ रहा है, एक एक प्रोग्राम में इतना मजा आ रहा है। T&S में इनकम तुरंत आती है। आज साथियों एक बहुत अच्छी खासी टीम है हमारी है, ठीक है, वो एक अलग बात है कि कोई अपडेट, ये मेटावेल का जो अपडेशन का टाइम था, उसमें टीम में मेंबर्स एक्टिव रहे, नॉन एक्टिव रहे, ये सब पार्ट एंड पार्सल है जो हमारी लाइफ में होता है, हर एंगल पे, हर चीज पे, हर जगह पे होता है। तो ये सब चलता रहता है। बट अगर हम कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली यहाँ बने रहते हैं किसी भी चीज में, तो आप देखिए एक समय आता है जब सफलताएं कदम चूमती है और सब लोग हमारे पीछे आ जाते हैं। आज आप जो फेसबुक के संस्थापक हैं या
माइक्रोसॉफ्ट के हैं या व्हाट्सएप के हैं, किसी की भी अगर हम इनकी जीवनी देखते हैं, मिस्टर रतन टाटा की हैं जो आज दुनिया में नहीं है, और इतना बड़ा एक एम्पायर खड़ा करके गए हैं। आप अगर इन सबकी हम जीवनी देखते हैं साथियों, तो इन्होंने बहुत जबरदस्त चैलेंजेस फेस किए अपनी लाइफ में, बहुत थपेड़े खाए हैं, बहुत सारी इन्होंने रिजेक्शन झेली है। आप मिस्टर जोसेफ की देखो, जो वेस जोसेफ की फेसबुक के इंस्टा पे देखिए कि कितना बड़ा जो है ना उन्होंने लॉस किया है। इवन इलॉन मस्क आप देखेंगे तो जबरदस्त, मतलब अरबों करोड़ों रुपए में जो है ना इनका लॉस हुआ है, पर आज देखिए कि ये उतनी ही बड़ी उस पे पहुंच गए हैं। तो ऐसा ही हमारा मेटावेल का प्लान है, जहां से हम अच्छा करने वाले हैं, बहुत शानदार होने वाला है। और कम्युनिटी पे साथियों ध्यान दिए, टीम टीम पे ध्यान दीजिए पूरा, जबरदस्त लगे रहिए साथ में, बहुत अच्छा हम मिलके करेंगे। और जयपुर मेटावेल टीम आपके साथ है हमेशा, हरदम। थैंक यू सर, मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी सर, आपने अपना वैल्यूबल एक्सपीरियंस शेयर किया। दोस्तों, इसी कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा राकेश कुमार गुप्ता जी सर को कि सर 2 मिनट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, और क्या तैयारी है, क्या अपने टूर को जो अपना हमें निकाला है उसको क्या तैयारी है। राकेश कुमार गुप्ता जी सर, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो। चलिए दोस्तों, शायद राकेश जी सर नेटवर्क में नहीं है। तो दोस्तों, आप समझे, मेटावेल को समझे, मेटावेल की पावर को समझे। दोस्तों, मेटावेल को और मेटावेल के क्रिएटर को समझना इतना आसान नहीं है। जो लोग आज कहते हैं ना कि जिनको 1 साल हुआ है, 6 महीने हुए हैं और सिस्टम में आए, और वो कहते हैं कि हम सिस्टम को समझ गए। दोस्तों, आज भी मैं 10% ही समझ पाया हूं इस मेटावेल को, और मिस्टर लाडो की सोच को समझना तो बहुत मुश्किल है दोस्तों। अभी आप देखिए, अगर आप ट्विटर पे एक्स जो है उस पे है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उस पे हूं दोस्तों। इतनी पोस्ट हो रही है सीएस को लेकर के, इतना प्रमोशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब लिस्टिंग नजदीक आ रही है, बहुत ही जल्द हमको इसकी डेट मिलेगी। अभी तो 3 महीने 2 महीने पहले तो हमको मंथ मिला था, अब हमको इसको डेट मिलेगी, जो हमारा ओके एक्स और बायबिट के ऊपर सीएस लिस्ट होने वाला है। तो ये दोस्तों मेटावेल की तैयारी, अब कहते हैं ना जब समय नजदीक आता है ना, तो लोगों के पैर डगमगाते हैं और कुछ लोग उनको कंफ्यूज कर जाते हैं। आज भी लोग हैं जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, और इधर उधर हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप स्वतंत्र हैं, मर्जी आपकी है, चाहे वो अदर टीम हो, चाहे मेरी टीम हो, चाहे मेरा डायरेक्ट हो। कोई भी व्यक्ति जहां जाना चाहता है जा सकता है, किसी के ऊपर किसी तरीके की कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि एक दिन उस व्यक्ति को पछताना पड़ेगा, एक दिन उस व्यक्ति को पछताना पड़ेगा जो मेटावेल सोच कर छोड़कर जा रहा है। ये मैं क्यों कह पा रहा हूं दोस्तों? क्योंकि मैंने 3 साल मेटावेल को जिया है, और आज भी जी रहा हूं, और करूंगा तो मेटावेल ही करूंगा, वरना जो मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस है वो मेरे लिए पर्याप्त है। क्योंकि मैं मेरे पैसे को खराब नहीं करना चाहता। अभी आपके सामने अगले सेशन में आपको दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, जहां क्रिप्टो को लेकर के लोग कितने बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। रसिया दुबई का बता करके, कहाँ कहाँ का बता करके, और घर से सिस्टम को लॉन्च करते हैं और लोगों का पैसा हड़प जाते हैं। और यही होगा, और यही होता आया है। एक मेटावेल ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्रोजेक्ट है जहां सालों की प्लानिंग है। जैसे नमिता मैम ने कहा कि मिस्टर लाडो, इसका क्रिएटर आकर के खुद कह रहा है कि इस वीडियो को आप नए लोगों को शेयर कीजिए। कोई ऐसे ही नहीं कहता है दोस्तों, हवा में बात नहीं करता है कोई भी, उसके पीछे कुछ कारण है।
क्योंकि मेटावेल लीगल तरीके से तैयारी कर रहा है, और आज हम समझ गए तो हमेशा भीड़ से अलग रहेंगे, इसका बेनिफिट भी हमको मिलेगा। दोस्तों, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। न जाने कितने सिस्टम में चले, पैसा खूब लोग कमा सकते हैं। आज जो मैंने शुरू में आपको वीडियो दिखाई एक्सपीओ को लेकर के, क्या उसमें पैसा नहीं कमाया लोगों ने? बहुत बड़ा पैसा कमाया है। लेकिन उसके पीछे ये चीज देखें कि हमने कितने लोगों का पैसा गंवाया है। जो 3500 करोड़ रुपया गया है वो किसका था? वो आम पब्लिक का था। आज हम मेटावेल कर रहे हैं, बिल्कुल लायबिलिटी फ्री कर रहे हैं, और यहाँ हम किसी का लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं। मात्र 11,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट कराते हैं, और वो 11 लाख रुपए कमा सकता है, 1 करोड़ रुपए कमा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस सेशन को क्लोजिंग की तरफ ले जाएंगे। आप लोग एंड तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम चलिए दोस्तों, आज हम दिन में भी एक बार लीडर के साथ मिलेंगे, और कल शाम को 8 बजे प्लान प्रेजेंटेशन में मिलेंगे एक शानदार लीडरशिप के साथ में। तो दोस्तों, तैयारी करें। इस जूम जो चल रही है ना, इसका बेनिफिट लें। कहते हैं कि हर व्यक्ति को एक मौका मिलता है। आज मौका आपके सामने है, हो सकता है कि कल ना हो सकता है कि कल ना हो। तो आज इसका बेनिफिट लें। जब हम कोई पर्सनल लीडर मीटिंग करते हैं और वहां पे बुलाते हैं, जब हम सहयोग की बात करते हैं, तो लोग एक हैंड राइज तो छोड़ो, 3-3 बार हैंड रेज करते हैं कि हम सर पूरी तरीके से तैयार हैं, पूरा सपोर्ट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब करने की बात आती है ना, तो लोगों से होस्टिंग नहीं होती है, मैसेज नहीं कर पाते हैं, प्लान के लिए लोग पीछे भागते हैं। तो दोस्तों, कभी भी किसी भी जूम में अगर आपसे कोई राय मांगी जा रही है, तो उतनी ही दें जितने आपकी बस की हो। आज मैंने अगर ये जूम को स्टार्ट किया है और मैं इसको कर रहा हूं, तो दोस्तों कंटिन्यू कर रहा हूं। 8:01 पे जूम स्टार्ट नहीं होती है, 7:58 पे होती है। कुछ डेडिकेशन, कुछ ईमानदारी कहीं होनी चाहिए आपके अंदर भी और मेरे अंदर भी। अगर हम किसी चीज को जिम्मेदारी के साथ लेंगे ना, काम तो बड़ा होगा। जूम में एंट्री हैंडरेज कर करके जाने से काम नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल शाम को 8 बजे एक नए लीडरशिप के साथ में। और आज संडे है, नए लोगों से मिले, प्लानिंग करें। हम आज के इस जूम मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।